एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा जिंग जिया चेन को घसीटती रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा भारी हो चुका था। बेचारी फिर भी उसे अकेला नहीं छोड़ती है, जैसे तैसे करके उसे बेड पे लेके जाती है ताकि टिश्यू पेपर से उसे साफ़ कर दे उसके ड्रिंक को। जैसे ही वो टिश्यू पेपर लेके आती देखती वहाँ नहीं है, देखती एक कॉर्नर में वो है और काफ़ी रो रहा है। यहाँ पे उसे देख के से भी रोना आ जाता है। कहती है, सर ठीक तो है ना आप? लेकिन वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, इसलिए वो उसे हक करके सो जाती है। इधर चेन भी सोया हुआ होता है, उसकी नींद टूटती तो देखता है कि उसके बगल में सोई हुई है जिंग जिया। उसे समझ नहीं आता कि कल रात क्या हुआ था, क्योंकि उसने तो काफ़ी ड्रिंक किया हुआ था। इधर आती है जीन गो के फादर के पास और यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड यानी चेन वो यहाँ आया था और उसने बहुत ही अच्छा मेरे साथ गेम प्ले किया है। तो कहती है, अच्छा तो उससे भी ज़्यादा होशियार मैं हूँ और मैं भी बहुत ही अच्छा गेम प्ले कर सकती हूँ आपके साथ, क्यों आपको पता नहीं है अभी तक? इधर रात में वो सोफी को काफ़ी मारती है और कॉमिक बुक रोमांटिक वाला पढ़ती है कि किस तरीके से उसे अपने पास बुलाया जाए। इधर जो गू होता है वो सोच रहा होता है कि 5 साल पहले आखिर क्या हुआ था जीन के साथ, वो उसे कैसे पूछा जाए। तो दोनों तो अपने ख्याली प्लान में मगन थे। अब यहाँ पे ये कॉमिक पढ़ती है, जिसकी वजह से इसे लगता है वाह कितना अच्छा है। उतने में आता है गू उससे बात करने के लिए। तो यहाँ पे बोलता है, क्या करिए तुम? जल्दी से वो कॉमिक बुक छिपा देती है। कहती है, कुछ नहीं, बोलो। कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। कहती है, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। तो यहाँ पे सोचते से मैं कैसे पूछूँ। इधर ये सोचती, अरे अभी कॉमिक बुक में मैंने जो पढ़ा था क्यों ना मैं उस पर एक बार आजमाऊँ, जिसकी वजह से कुक मेरी बाहों में आ जाएगा। कहती है, मुझे बहुत कस के भूख लगी है, मुझे यहाँ से उठाओ ना और मुझे खाने के टेबल पे लेके चलो ना। वो जैसे ही उसके पास जाता है तो वो सोफे पे से गिरा देती है, जैसे कि सेम कॉमिक बुक में पढ़ रही थी, और अपना लिप उसे बढ़ाने लगती है किस के लिए। तो यहाँ पे गू बोलता है कि क्या हुआ? तो कहती है, एक किस दे तो ना, उसके बाद हम लोग जाएंगे खाने के लिए। तो कहता है, अच्छा सिर्फ एक किस? तो बोलती है, अगर तुम इससे ज़्यादा देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो यहाँ पे गू उसे प्यारा सा किस देता है, लेकिन ये सब बेचारी के ड्रीम में था, जो कि सच बिल्कुल भी नहीं था। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना मैं इसे सच बना दूँ। तो कहती है, मुझे भूख लगी है, पहले पहले मुझे यहाँ से उतार के लेके चलो डाइनिंग टेबल पे। तो कहता है, अच्छा ठीक है। तो वो उसके पास जाता है, वो अपनी हाथ बढ़ाती है ताकि वो उसे खींच ले, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही होता है। यहाँ तो वो जिन को ही नीचे गिरा देता है और यहाँ पे वो इतना खींचती है गू को, लेकिन गू मजाल की टस से मस हो जाए। यहाँ पे बोलती है, तुम कितने रूड हो, कितने स्ट्रॉन्ग हो, मैंने तुम्हें इतनी बार खींचने की कोशिश की लेकिन तुम एक बार भी नहीं खींचा। तो कहता है, क्या मतलब है? कहती है, मुझे किचन में गोद में जाना था। वो उसे गोद में उठा लेता है। कहता है, तो तुम्हें ऐसा बोलना चाहिए था। कहती है, अरे बेवकूफ़, मुझे यहाँ नहीं, मुझे उतारो। लेकिन वो उसे डाइनिंग टेबल पे उतारता है। इधर जो है चेन सोच रहा होता है कि वो किस तरीके से जिंग जैस से पूछे कि कल रात क्या हुआ था। तो यहाँ पे वो आती है उसके केबिन में, पूछता है कि कल क्या हुआ था। तो वो सब बात बताती है उसे कि कितना ड्रंक था। और इधर जो है लैला बनी होती है जीन, और फेदर का पंख होता है, जैसा कि उसको उसका असिस्टेंट लू बताता है ऑरेंज को छील के कि आपको उसको अपने करीब कैसे लाना होगा। वैसे ही करती है, वो उसके पास जाती है फेदर लेकर और फेदर से उसे सहलाने लगती है। गू को समझ नहीं आता है कि अब जीन उसके साथ क्या कर रही है। तो वो फेदर ले लेता है, कहता है, हाँ अच्छा पंखा, हवा अच्छी आ रही है। कहती है, हर एक चीज़ में इसको मेरे अच्छा ही लगता है। कहती है, अच्छा छोड़ो ना, आगे कुछ बोलो ना। तो कहता है, हाँ क्या बोलूँ मैं? तो बोलती है, कुछ भी अच्छा अच्छा सा बात, जैसे कि मैं हूँ, तुम हो और कोई नहीं, और प्लीज़ अपने बच्चे वाली हरकत तो बिल्कुल मत लाना। गो को कुछ समझ नहीं आता है कि ये लड़की क्या कर रही है, वो उसे हटा देता है। इधर वो जाती है जिंग जा के पास और बोलती है, यार मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, क्या करूँ मैं, कुछ तो बोलो जिससे कि वो मेरी करीब आए। वो मुझसे हमेशा दूर ही रहता है, जब भी मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास है, पास आना तो दूर की बात है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए। इधर जो है लैपटॉप में बेस्ट फिगर
देख रहा होता है चेन, तभी उसे याद आता है कि वहाँ कोई स्टूडेंट आता है, वो कोई और नहीं गू होता है, और कहता है कि सर ये जो भी हो रहा है ये मत करिए, ये डिज़ाइन ड्राफ्ट सब क्या करे, ये मुझे वापस करिए। तो यहाँ पे बोलता है यानी कि ये गू है। अब उसे समझ आता है। इधर ये काम कर रही होती है बहुत ही डिप्रेशन में, और फिर से 1 kg नहीं 5 kg ऑरेंज लेके आता है उसका असिस्टेंट, और फिर से बताता है किस तरीके से उसके साथ क्रिस्पी होना है। इधर वो रेडी हो रहा होता है गू कहीं जाने के लिए, तो यहाँ पे अपना ब्रश और करता है, तो यहाँ पे आ जाती है और कहती है कहाँ जा रहे हो तुम? एक तो जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ हमेशा बच्चों की तरह हरकत करते हो, क्या आखिर तुम बच्चे हो तो ये बचपना तुम हटा नहीं सकते हो? तुम्हें पता नहीं है, मुझे भी होती है लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे बोलता है क्या होती है तुम्हें? तो कहती है वही तो नहीं बता सकती हूँ ना, तुम बड़े रहते ना तब तुम्हें समझ में आता, और तुम मुझसे शादी करने वाले हो, तुम्हें पता भी है, तुम कुछ रोमांस करना भी जानती हो, कुछ आता भी ही है, मैं अपनी तरफ से हमेशा एफर्ट लगाती हूँ। इतना कहती है, इतना बकबक करती है, तो वो उसे उठा के सीधे उसके बेडरूम में लाता है, और यहाँ पे बोलती है क्या बस कल भी यही किया था और आज भी यही कर रहे हो? वो उसे किस कर देता है, कहती है हो गया बस। वो किस में भी बड़बड़ा रही होती है, लेकिन जैसे जैसे बोलना चाहती है वो उसे किस किया जाता है, फिर से बोलती है फिर उसे किस करता है, और यहाँ पे कंटिन्यू ऐसा होता रहता है। तो यहाँ पे फाइनली वो चुप हो जाती है, और यहाँ पे बोलती है कि लगता है इसका मूड चेंज हो गया। कहता है तुम्हें यही चाहिए ना, क्योंकि मैं भी तुमसे लव करता हूँ, ठीक है? तो ये मत समझना कि मुझे कुछ नहीं आता है। और फिर उन दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी रोमांटिक हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है जिनको तो यही चाहिए था इसका प्यार, और ये दोनों एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इधर नेक्स्ट डे आती है मॉर्निंग में काम करने के लिए जिन, तो उसे ऑरेंज ही ऑरेंज मिलता है। तो यहाँ पे बोलती है ये ऑरेंज यहाँ क्या कर रहा है? तो कहता ओह सॉरी, मैं इसे अभी हटा देता हूँ, वैसे ये बहुत स्वीट है। बोलती है जिंजिया खा के तो देखो। इधर जो है वो रिंग रखता है गू, और सोचता है कि उसे वो रिंग दे ही दे जो उस दिन ना दिया था। वो बोलता है कि देखो आज मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँगा, और बहुत ही अच्छे से, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करूँगा। तो उसकी जो फ़ोटो होती है उसके रूम पे वो क्लिक करता है। जैसे ही वो क्लिक कर रहा होता है उसको, तो उसे बहुत ज़्यादा फिर से पेनफुल होने लगता है उसका हेड, और उसे याद आती है जीन आइसक्रीम ली हुई, और उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो याद करने की कोशिश कर रहा होता आखिर क्या कनेक्शन है जिन की, गू की और चेन की। तभी यहाँ पे बोलता है आखिर क्या हुआ मेरे साथ, मैं कैसे पता करूँ। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।